माँ ये कैसी ड्रेस बनाई है आपने, हर जगह से कितनी ज्यादा फिट है। बेटा तुम घर पर नहीं थी तो तुम्हारी किसी पुरानी ड्रेस का नाप लेकर मैंने ये ड्रेस बनाई है। अब मैं शाम की पार्टी में क्या पहनूंगी? आपने कहा था कि पार्टी के लिए आप मेरे लिए ड्रेस बनाएंगी, लेकिन आपने तो पूरी ड्रेस खराब कर दी। शाम होने में अभी भी वक्त है, एक काम कर, तू मॉल जाकर ड्रेस ले ले और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं तुझे दे दूंगी। आपकी चाय। किंजल, अगर ये ड्रेस तुम्हें फिट है तो क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है, सारे पुराने कपड़े फट गए हैं। तेरे कहने का क्या मतलब है कि तेरे सारे कपड़े फटे हुए? 3 साल पहले ही तो तुझे 2 जोड़ी कपड़े दिलाए थे, वो भी इतनी जल्दी फट गए? सौतेली माँ होकर भी तेरे लिए जितना करो उतना कम है। खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा यहाँ से। बेचारी राधिका अपने कमरे में आती है और कोने में रखे संदूक से अपने कुछ फटे हुए कपड़े निकालकर उन्हें सुई धागे की मदद से सिलते हुए रोने लगती है। मनोरमा राधिका की सौतेली माँ थी। जहां मनोरमा अपनी सगी बेटी को कभी मॉल से खरीदी हुई महंगी ड्रेस या तो कभी खुद की बनाई हुई महंगी ड्रेस पहनाती, तो वहीं राधिका अपने सालों पुराने फटे कपड़े पहनती या फिर कभी कभी किंजल के उतरे हुए पुराने कपड़े। वैसे तो किंजल का 3 साल पुराना सूट है, लेकिन अभी भी कितना नया जैसा लग रहा है। आज तो मैं यही पहनूंगी। राधिका किंजल का पुराना सूट पहनकर काफी ज्यादा खुश थी कि तभी किंजल राधिका के कमरे में आती है। लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं और महारानी की तरह तू तैयार हो रही है। और ये तो मेरा सूट है ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सूट पहनने की? ये तुम्हारा काफी पुराना सूट है, माँ ने ही इसे मुझे दिया था। दिया होगा, लेकिन तू इसके लायक नहीं है। किंजल गुस्से में राधिका के सूट की बाजू फाड़ देती है, जिससे बेचारी राधिका काफी दुखी होती है। थोड़ी देर में किंजल को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। राधिका के पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं थी, जिसके चलते राधिका जैसे तैसे अपने फटे सूट को चुन्नी से ढकती है और सबके लिए चाय लेकर आती है। अरे बहन जी, ये कौन है? इसके बारे में आपने मुझे बताया नहीं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधिका है और मैं किंजल की बहन हूँ। बहन जी, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मैं तो अपने दोनों बेटों के लिए ही रिश्ता ढूंढ रही थी और आपकी भी 2 बेटियां निकली। किंजल के साथ साथ मुझे राधिका भी काफी अच्छी लगी है, इसीलिए मैं राधिका को भी अपने घर की बहू बनाना चाहूंगी। आप तो मेरी बेटी किंजल को देखने के लिए आई थी ना, तो मुझे आपकी बेटी किंजल भी पसंद है। अगर मेरे दोनों बेटों की शादी एक साथ हो जाएगी तो सही रहेगा। अमीर परिवार का रिश्ता होने की वजह से मनोरमा को राधिका के लिए भी हाँ करना पड़ता है और अब कुछ ही दिनों में राधिका और किंजल की शादी हो जाती है। सबने तो अपने तोहफे दे दिए, अब मेरी बारी है अपनी बहू को तोहफा देने की। किंजल बहू, ये साड़ी मैंने स्पेशली बनारस के खास कारीगरों से बनवाई थी। और राधिका बहू, ये तुम्हारे लिए। ये साड़ी हमारी खानदानी साड़ी है, हमारे घर की हर बड़ी बहू इस साड़ी को पहनती है। कल इसी साड़ी को पहनकर तैयार होना। माँ जी, ये साड़ी तो मेरी साड़ी से भी ज्यादा अच्छी है। क्या मैं ये वाली रख लूं? मुझे ये कलर भी काफी पसंद है। अपनी सौतेली बहन को खानदानी साड़ी मिलता देख किंजल काफी जलने लगती है और घूरकर राधिका को भी देखती है, जिससे माँ जी, आप ये साड़ी किंजल को दे दीजिए। वैसे भी उसे इस तरह की साड़ी काफी पसंद है। बहू, एक बहन का प्यार दूसरी बहन के लिए समझ सकती हूँ, लेकिन ये हमारी खानदानी साड़ी है जो घर की सिर्फ बड़ी बहू को मिलती है। सारी रस्मों के बाद राधिका अपने पति राजेश के साथ कमरे में जाती है और जब राधिका वार्डरोब खोलती है तो जो तरह तरह की ड्रेस, साड़ी, सूट से भरी हुई थी, ये देख राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका, तुम्हारी आंखों में आंसू? लगता है तुम्हें इसमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। देखो, कोई बात नहीं, मैं ये सारी ड्रेस चेंज करवाकर दूसरी ड्रेस लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ये सारी ड्रेस काफी पसंद आई। वो तो बस मुझे माँ की याद आ गई थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। जो राधिका बचपन से एक नए कपड़े के लिए तरसती आई थी, वहीं ससुराल में आते ही इतनी सारी ड्रेसेस मिलने पर राधिका थोड़ी इमोशनल हो जाती है। शादी के बाद अब राधिका हर दिन ससुराल में नई नई ड्रेस पहनती है, जिसे देख किंजल मन ही मन जलती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भाभी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। ये देखिए, मैं आपके लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे है ना, आप अपने बर्थडे पर यही ड्रेस पहनना। हलीशा, ये ड्रेस तो काफी ज्यादा सुंदर है। मैंने आज से पहले ऐसी ड्रेस नहीं देखी। मैं सच में अपने बर्थडे पर इतनी सुंदर ड्रेस पहनूंगी। भाभी, अपने बर्थडे पर तो हर कोई इसी तरह की ड्रेस पहनता है। क्या पहले कभी आपने अपने बर्थडे पर ऐसी ड्रेस नहीं पहनी? अपनी नंद अलीशा की बात सुनकर राधिका कुछ बीते हुए पलों में खो जाती है। मेरी गुड़िया रानी का अगले महीने जन्मदिन है ना। देखो, मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए परी वाली फ्रॉक लेकर आई हूँ। इसमें मेरी गुड़िया रानी सचमुच की एक परी लगेगी। माँ,
2 हफ्ते बाद मेरा भी जन्मदिन है, आप मेरे लिए भी ऐसी ड्रेस लेकर आओगे ना? चल हट, तुझे पाल रही हूँ ये कम है जो अब तेरे लिए इतने महंगे महंगे कपड़े भी लेकर आऊं? इतना ही बर्थडे पर नए कपड़े पहनने का शौक है तो जाकर मरी हुई माँ से मांग ले। बचपन के दिन को याद कर राधिका बड़ी मुश्किल से सबके सामने अपने आंसुओं को रोक पाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज पूरा परिवार शॉपिंग के लिए जाता है। मॉल में जो भी राधिका को ड्रेस पसंद आ रही थी वो जानबूझकर किंजल लेने लगी थी, जिसे देख राधिका कुछ भी नहीं कहती। और अब आखिर में राधिका जब एक सुंदर से कटआउट ड्रेस को पसंद करती है तो वो भी किंजल लेने लगती है, जिसे देख किंजल, राधिका ने जो जो ड्रेस पसंद की है वो सब तुमने अपने लिए ले ली, अब ये भी तुम ले ही रही हो। इस कलर की काफी सारी ड्रेस हैं तुम्हारे पास, ये राधिका को ही लेने दो। लेकिन माँ जी, ये ड्रेस तो मुझे काफी पसंद है, इसे तो मैं ही लूंगी। हमेशा जिद करना अच्छी बात नहीं है, ये ड्रेस राधिका ही लेगी। ये सब देख किंजल को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो फिक्र मत कर बेटा, 1-2 दिन में मैं वहाँ आती हूँ, उस राधिका की सारी हेकड़ी निकाल दूंगी। 2 दिन बाद ही मनोरमा कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के ससुराल आ जाती है। किंजल अपनी नई ड्रेस पहनकर कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी मनोरमा हाथों में कैंची लिए किंजल के पास जाती है। इससे पहले किंजल अपनी माँ को देखकर कुछ कहती। मेरी बेटी ने सब कुछ बता दिया है मुझे कि कैसे तू उसे नीचा दिखा रही, अपनी औकात भूल गई है क्या तू? बचपन से लेकर जवानी तक फटे कपड़ों में बड़ी हुई है और अब यहाँ नए कपड़े पहन रही है। इससे पहले मनोरमा कुछ और कहती कि तभी वहाँ सुगंधा आ जाती है। समधन जी, आप यहाँ और आपके हाथ में ये कैंची? अरे वो तो मैं किसी काम के लिए कैंची लेने आई थी। क्यों राधिका बेटा? अच्छा चलिए, नीचे खाना लग गया है, आ जाइए। मनोरमा की वजह से राधिका काफी डर जाती है और यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। राधिका के पति ने उसके नाम पर एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, जिसके चलते आज उनके घर में काफी ग्रैंड पार्टी थी। राजेश राधिका के लिए 2 लाख रुपए का एक महंगा सा गाउन लेकर आता है, जिसे देखा माँ, यही है वो 2 लाख रुपए का गाउन। अभी इसे पहनकर वो राधिका मुझे अपनी सैंडल तले दबा देगी। ऐसे नहीं होने दूंगी मैं बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। मनोरमा दर्जी थी, इसलिए वो राधिका के गाउन में कुछ झोल कर देती है। कुछ देर में राधिका जब उस गाउन को पहनकर नीचे सबके सामने आती है कि तभी अचानक राधिका के गाउन के स्ट्रैप खुल जाते हैं, जिससे राधिका शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली जाती है। और अब सभी मेहमानों के जाने के बाद मनोरमा राधिका की काफी बेइज्जती करती है। इसकी वजह से आपको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, मैं इसकी वजह से आपसे माफी मांगती हूँ। ये तो है ही कैरेक्टर है, सब मैं क्या बताऊँ आपको। इसने सब कुछ जानबूझकर किया ताकि हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन इसकी इस गलती की वजह से हम लोगों को कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मनोरमा किंजल मौके का फायदा उठाते हुए राधिका को सबके सामने शर्मिंदा करने लगते हैं। किंजल खिड़की के पास खड़ी थी, जिसके चलते पास की टेबल पर रखी मोमबत्ती खिड़की से आ रही तेज हवा की वजह से किंजल की ड्रेस पर गिर जाती है और देखते ही देखते किंजल की ड्रेस आग पकड़ लेती है। कोई बचाओ मुझे, माँ! बढ़ती आग की वजह से कोई भी डर के मारे किंजल के पास नहीं जा पा रहा था कि तभी राधिका हिम्मत करती है और खिड़की पर लगा पर्दा खींचकर किंजल की ड्रेस की आग को बुझा देती है। ये देख मनोरमा किंजल, जो थोड़ी देर पहले राधिका को बदनाम करने में लगे हुए थे, उनकी आंखों में अब आंसू होते हैं। ये जो भी आज राधिका के साथ हुआ उसमें राधिका का कोई हाथ नहीं, बल्कि सारी गलती मेरी ही थी। मैंने ही उसकी ड्रेस को ऐसा कर दिया था कि जिससे थोड़ी देर बाद उसकी स्ट्रैप अपने आप टूट जाए। राधिका के सौतेला होने की वजह से मैं हमेशा उससे नफरत करती रही, यहाँ तक कि जब उसके ससुराल में उसको नए कपड़े मिल रहे थे तो ये भी मुझसे देखा नहीं गया। माँ के इस काम में मैं भी शामिल थी। अगर आप लोगों को कोई सजा देनी है तो मुझे दीजिए। आप लोगों ने सबके सामने अपनी गलती मानी और मेरा रिश्ता खराब होने से बचाया, यही मेरे लिए काफी है। राधिका पल भर में ही अपनी सौतेली माँ और बहन को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों सौतेली बहनें अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं। तो वहीं पहली बार मनोरमा अपने हाथों से अपनी सौतेली बेटी के लिए ड्रेस बनाती है,